विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये तमाम खिलाड़ी मानने को तैयार नहीं है। आर पार की लड़ाई इस वक्त भारतीय कुश्ती संघ के साथ इनकी चल रही है। इनका ये कहना है कि यौन शोषण मामलों की जांच के लिए कमेटी बनाई जाए और सबसे पहले अध्यक्ष का इस्तीफा लिया जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये सवाल बड़ा इस वक्त कायम है। लेकिन लेकर चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर इनके समर्थन में कुछ लोग प्रदर्शन करने के लिए आ गए हैं। ललित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, ये प्रदर्शनकारी कौन है? जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए आप। बिल्कुल चित्रा, इस वक्त हम चंडीगढ़ की सुखना लेक पर मौजूद है और सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखा दें। ये जो तमाम जो इस वक्त युवा हमारे साथ देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ यूथ के युवा है और खास तौर पर जो पिछले 72 घंटे से आर पार की लड़ाई चल रही है उसके समर्थन में तमाम जो रेसलिंग के समर्थन में सारे यूथ के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्होंने कैंडल्स है वो जलाई इनके समर्थन में। क्या कुछ ये मांग कर रहे हैं, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान हरमंदर सिंह लक्की और चंडीगढ़ यूथ के प्रधान मनोज लुबाना मौजूद है। सबसे पहले लक्की साहब के पास जाएंगे। लक्की साहब, क्या चाह रहे हैं, अगर शॉर्ट और ब्रीफ में आपसे पूछना चाहे तो? कल आपके चैनल पर जब भारत को गौरव दिलाने वाली एक बेटी विनेश फोगाट को आंखों में आंसू देखे, रोता हुआ देखा, तो मैं समझता हूँ कोई पत्थर दिल भी पसीज जाता। आज शहर के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर आक्रोश है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में युवा इकट्ठे हुए हैं और अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं उन भारत के खिलाड़ियों के साथ, चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे सारे बच्चे जो वहाँ पर बैठे हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं। ठंड के अंदर 3 दिन हो गए उनको जंतर बंतर पे बैठे हुए। और मैं समझता हूं कि हर देश के व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी संप्रदाय से, एक छोटा सा रिएक्शन मनोज से भी ले लेते हैं। क्या चाह रहे हैं आप, क्यों आप यहाँ पर कैंडल लेकर खड़े हैं? हम चाह रहे हैं कि जो उनको इंसाफ मिले। हमारी बात एक ये है कि जो देश के प्रधानमंत्री है, जब वो मेडल लेके आते थे सबसे पहले अपनी पीठ थपथपाते हैं, फिर उनकी पीठ थपथपाते हैं, उनको डिनर पे बुलाते हैं। पर पिछले 3 दिनों से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुप्पी थानी बैठे हैं। हम चाहते हैं उनकी कोई इसके ऊपर टिप्पणी आनी चाहिए और इसके ऊपर कोई ना कोई बात रखनी चाहिए। तो चित्रा, बिल्कुल साफ तौर पे देखिए नाराज। ठीक है, अब देखना महत्वपूर्ण यही है। देखिए, सरकार की तरफ सभी की निगाहें हैं। अनुराग ठाकुर उन तमाम रेसलर के साथ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ेंगे यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन बीते 3 दिनों से, जब से जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन शुरू हुआ, इन रेसलर्स और कुश्ती संघ के बीच कैसे जारी है नूरा कुश्ती, कौन कौन सी मांगे हैं इन खिलाड़ियों को, उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। 3 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर दंगल का नया अखाड़ा खुला है। एक तरफ कुश्ती के 5 सितारे, दूसरी तरफ भारत का कुश्ती संघ। आरोप लगाने वाले भारत के मशहूर खिलाड़ी और जिन पर आरोप लगा है वो बीजेपी के सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं। 2 दिन तक जुबानी आरोप प्रत्यारोप के बाद शिकायतकर्ता खिलाड़ियों ने भारतीय ओलंपिक संघ से लिखित शिकायत दर्ज कराई। पहला बड़ा आरोप लगाया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायतों के बारे में पता चला है। सीनियर खिलाड़ियों को कई जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है। दूसरा आरोप था कि कुश्ती फेडरेशन में वित्तीय अनियमितता हुई है और सीनियर रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं। तीसरा आरोप है कि टोक्यो ओलंपिक में हारने के बाद विनेश फोगाट को मानसिक रूप से अध्यक्ष ने प्रताड़ित किया। और चौथा आरोप है कि नेशनल कैंप के कोच और सपोर्ट साइंस स्टाफ नाकाबिल है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को भेजी गई लिखित शिकायत में 5 रेसलर्स के दस्तखत हैं, जिनमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया और दीपक पुनिया के दस्तखत हैं। इन सब की मांग है कि भारतीय ओलंपिक संघ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस्तीफा दें, भारतीय कुश्ती संघ को ही भंग कर दिया जाए और रेसलर्स की राय से चलने वाली नई कमेटी कुश्ती संघ का कामकाज देखे। देखिए, हमारी एक ही मांग है, फेडरेशन को भंग किया जाए। देखिए, वो तो जब अभी हम जरूरत पड़ेगी तो हम लीगली चलेंगे, अब बोल के नहीं, अब कानून की तरफ से चलेंगे हम। हालांकि शुरू में खिलाड़ियों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग रखी थी, लेकिन अब ये रेसलर्स कुश्ती संघ को ही भंग कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे से इनकार किया है। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ।
मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। कह रहे कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती, तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। वैसे खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपों को लेकर सियासत में सुनामी पहले ही आ चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता 2 दिन से बयानबाजी कर रहे थे। अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए। फेडरेशन में हो रहे यौन शोषण और कुकृत्यों के बारे में अक्टूबर महीने में बताती है तो 1.25 साल तक मोदी जी ने क्या किया और वो इस पर चुप क्यों रहे? क्या कार्रवाई हुई? मंत्री सांसद अभी भी अपने पद पर बरकरार है। बेशर्मी के चलते और थेथरई के चलते ये सरकार उनको पद से बर्खास्त नहीं करती। ये हमने अजय मिश्रा टेनी के केस में भी देखा था। I have no political statements to make about them. I know that they're conscientious individuals. I will also say this, that as a representative of the government, when I do a comparative and I do this with a deep sense of understanding, that's a political compulsion because I have to respond to this question right now. हालांकि सरकार की ओर से पहले ही इस मामले में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। खेल मंत्री ने फेडरेशन अध्यक्ष से जवाब मांग लिया है। खिलाड़ियों के साथ उनकी मुलाकात भी हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच कराती, उनका इस्तीफा लेती है या फिर पूरे कुश्ती संघ को ही भंग कर देती है। गोंडा से अभिषेक मिश्रा और दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।